हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरेंसिक्स विद वीएम। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, हम डिस्कस करेंगे अपीयरेंस ऑफ एपिफिसिस इन ह्यूमरस बोन। अगर आप फोरेंसिक साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एज पहचानना ज़रूरी होता है। लाइक अगर आपको कोई डेड बॉडी मिल रही है, कोई स्केलेटन मिल रहा है, तो आप कैसे उसकी एज को डिटरमिन करते हैं। तो एक फैक्टर हमारा ये भी होता है कि हमारी जो बॉडी में लॉन्ग बोन्स होती हैं, उनसे हम अपना एज कैसे डिटरमिन करेंगे। तो एक मैं आपको शुरुआत करना चाहती हूँ वो यहाँ से बताऊँगी दैट एट द 11th इंट्रायूटेरिन वीक देयर आर 806 सेंटर्स ऑफ बोन ग्रोथ एंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इट बिकम्स 450 एंड व्हेन द skeleton has become adult it becomes 206 bones। तभी आप लोग बोलते हैं कि जो बोन्स होती हैं वो हमारी 206 होती हैं एक मैच्योर स्केलेटन में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि एडल्ट स्केलेटन में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं। सो द आंसर इज 206 बोन्स होती हैं। तो अब देखिए आप, ये हम बात करेंगे अपीयरेंस ऑफ एपिफिसिस इन ह्यूमरस बोन। लॉन्ग बोन्स की बात करें तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पर ह्यूमरस की ही बात करूँगी। अदरवाइज आपकी रेडियस है, अल्ना है, फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, तो वो सब हम लोग जब बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे। अभी यहाँ पर देखिए ह्यूमरस बोन की मैं बात करूँगी। तो ह्यूमरस बोन के जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले आप देखिए बोन कुछ इस तरीके से दिखेगी। ऑल्दो मैंने बहुत अच्छी ड्रॉ नहीं की है, मुझे पता है। सी, ये ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, ये हेड, लेसर ट्यूबरोसिटी एंड देन आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल, ट्रोक्लिया एंड कैप्टिकुलम। ये आपके पार्ट होते हैं। सेंटर आप बोल लीजिए, सेंटर्स ऑफ बोन होते हैं, ये आपके ह्यूमरस के पार्ट होते हैं। देखिए अब हमें इसमें मैंने ये पढ़ाया आपको इसीलिए क्योंकि नेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बोन का ये सेंटर कौन सी एज में अपेयर होता है या फ्यूज होता है। तो अभी मैं सिर्फ अपीयरेंस की बात करूंगी। मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं। तो ट्रिक ये होता है, सबसे पहले हम लोग ह्यूमरस बोन को डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, एक अपर एंड, अपर एंड में जैसे आपने देखा है यहाँ पर देखिए, अपर एंड में आपका ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, हेड और लेसर ट्यूबरोसिटी आता है। तो बहुत ही इजी ट्रिक होने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत जल्दी से आप लोग इसको याद कर लेंगे। ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, हेड एंड लेसर ट्यूबरोसिटी। ये आपका आता है अपर एंड में, ठीक है। अब हमारा जो लोअर एंड होता है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका लेटरल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल और कैप्टिकुलम और ट्रोक्लिया। अब देखिए होती है यहाँ से ट्रिक स्टार्ट। ट्रिक क्या है, आपको इनकी अपीयरेंस का टाइम जो है वो याद रखने हैं कि किस एज पे आकर इनका जो है अपीयरेंस होता है। लाइक जो जैसे मैंने आपको बताया शुरू में, आपकी 806 सेंटर्स होते हैं। ये कुछ नहीं, ये सेंटर्स ही हैं। ये लेसर ट्यूबरोसिटी है, हेड है, ग्रेटर, ये सेंटर्स हैं। मैंने शुरू में बताया, शुरू में होती हैं जब हमारा 11th वीक चल रहा होता है, इंट्रायूटेरिन वीक, उस समय आपकी 806 बोन्स होती हैं। 806 बोन्स होने के बाद जब आपका बर्थ होता है उस समय आपकी 450 बोन्स होती हैं। और जब आपका एक मैच्योर स्केलेटन बन जाता है, एडल्ट स्केलेटन बन जाता है, तो उसके बाद आपकी 206 बोन्स हो जाती हैं। तो अब ये देखिए बोन्स कम क्यों हो रही हैं, लाइक इनका फ्यूजन होता है। जब फ्यूजन होता है इसीलिए आपकी ये जो है एक साथ मिलती चली जाती हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये फ्यूज होके तो नंबर जो है बोन्स का कम हो गया। ऐसे नहीं होता है कि ब्रेक हो गई है या कहीं टूट के अंदर से कहीं चली गई है, वो कुछ नहीं होता है, वो फ्यूजन होता है उनका। अब इसकी एक फ्यूजन की भी एज होती है कि किस एज पे ये फ्यूजन होगा, और इनके अपीयरेंस की भी एज होती है कि ये पॉइंट किस एज पे अपेयर होगा। तो हम सबसे पहले इसकी अपीयरेंस की एज याद करेंगे। मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसलिए दिया क्योंकि ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब अपीयरेंस की एज नेट के एग्जाम में बहुत पूछी जाती है बहुत बार, तो कैसे लर्न करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं चाहती हूं आप लोग लोअर एंड से स्टार्ट करें। ये ट्रिक, ट्रोक्लिया टी से स्टार्ट हो रहा है, यानी हम लोग इसको 10 बोलते हैं।
क्योंकि टी से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए इसकी स्पेलिंग में टी आ रहा है, यहाँ भी टी आ रहा है, तो ये 10। तो इसकी जो अपीयरेंस की एज होगी वो 10 ईयर्स होगी। तो कैप्टिकुलम, देखिए कैप्टिकुलम सी से होता है चिल्ड्रन, सी से क्या होता है चिल्ड्रन या चाइल्ड। चाइल्ड कितने एज का होता है 1 ईयर या कुछ मंथ्स का, तो इसीलिए इसका हो गया 1 ईयर, इसका हो गया 10 ईयर, इसका हो गया 1 ईयर। सी से चिल्ड्रन, सी से चाइल्ड, सी से कैप्टिकुलम, तो इसका हो गया 1 ईयर। अब देखिए मीडियल एपिकोंडाइल और लेटरल एपिकोंडाइल, ठीक है। पहले लेटरल एपिकोंडाइल की बात करें, लेटरल, ठीक है। लेटरल हम एल को कैसे लिख सकते हैं, हम एल को ऐसे लिखते हैं, तो ये क्या हो गया, हम इसको ऐसे लिख दिया, यहाँ पर 1 आपको दिखाई दे रहा है, पर लेटरल में हमें याद रखना है एल एल 2 बार है, तो एल एल को 2 बार लिखा, तो ये क्या बन गया 11, तो यानी 11 ईयर्स, ठीक है, ये हो गया 11 ईयर्स। अब बचा मीडियल एपिकोंडाइल। अब मीडियल एपिकोंडाइल के लिए एक छोटा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको एक बार पूरा लिख के दिखा देती हूँ आपको फिर, ताकि समझ आए। मीडियल एपिकोंडाइल के लिए एक ये देखिए, माय इजी फोरेंसिक साइंस, माय इजी, एम से मीडियल, ई से एपिकोंडाइल, दिस वन, एफ से फोरेंसिक, और एफ से क्या स्टार्ट होता है 5, ठीक है, तो 5 फोरेंसिक साइंस, साइंस का हम लेंगे 7, ठीक है, तो ये हो गया 7। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमने उसकी स्पेलिंग से उसका नंबर निकाला, जैसे ट्रोक्लिया का 10, टी ले लिया 10, कैप्टिकुलम चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की एज कितनी होती है, चिल्ड्रन कितने हम लोग लेते हैं एज 1 ईयर, ठीक है। मीडियल एपिकोंडाइल, इसको हम लिखेंगे माय इजी फोरेंसिक साइंस, ये 5 to 7, तो ये हो गया आपका 5 to 7 ईयर्स में ये आपका अपीयर होता है, ठीक है। अब देखिए अपर एंड पे आते हैं, अपर एंड हेड, और उसके बाद हमारा हेड जो होता है हम ले लेते हैं, हेड सबसे बड़ा होता है, कोई फैमिली का अगर मेंबर है हम उसको बोलते हैं ये हमारी फैमिली का हेड है, तो ये आता है नंबर 1 पे, ठीक है, तो इसको हम ले लेते हैं 1 ईयर, ओके। अब बचा ग्रेटर ट्यूबरोसिटी और लेसर ट्यूबरोसिटी। अब ऊपर के पार्ट के लिए हम लोग अर्थमेटिक सीरीज रखते हैं, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स जो होते हैं कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो हमारा हेड होगा, हेड हमारा मैंने बताया आपको फर्स्ट नंबर पे आता है हेड, उसके बाद आता है 3, तो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी आएगा 3 पे, क्योंकि पहले बड़ी चीज आएगी, तो ये आ गया 3rd पे। उसके बाद आता है 5, तो आपका आ गया लेसर ट्यूबरोसिटी, आ गया 5 पे। तो यानी जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी होगा वो आपका अपीयर होगा 3 ईयर्स, और जो आपका लेसर ट्यूबरोसिटी होगा वो आपका होगा 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये ट्रिक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बुक में, हमारे पास एक बुक है जो मैं आपको बुक बता भी चुकी हूँ, शुरू में आपको मैंने बताई थी। अब इस बुक में आप देखिए, पेरेंट्स की एज देखिएगा, फ्यूजन के भी मत देखिएगा, ये है ह्यूमरस बोन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है हेड, मैंने बताया था बोन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, तो ये है हेड। तो हेड का आप देखिए, मैंने आपको हेड की क्या बताई थी अभी, कितना बताया था 1, फैमिली का हेड, तो देखिए 1 ईयर, हाफ से 1 ईयर। अपीयरेंस, ए फॉर अपीयरेंस, और जहां पर एफ लिखा हुआ है एफ फॉर फ्यूजन। उसके बाद अब देखिए ग्रेटर ट्यूबरोसिटी, मैंने बताया 3 ईयर्स, ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ये है 3 ईयर्स अपीयरेंस। लेसर ट्यूबरोसिटी का मैंने आपको बताया 5 ईयर्स, क्योंकि हमने इसको ऑड नंबर में डिवाइड किया, ठीक है, तो 5 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ईयर्स, ठीक है। अब आते हैं लोअर पार्ट में, ये सबसे पहले आता है हमारा लेटरल एपिकोंडाइल 11 ईयर्स। यहाँ पर देखिए क्या होगा 11 ईयर्स, ये है लेटरल एपिकोंडाइल अपीयरेंस, ठीक है। उसके बाद मीडियल एपिकोंडाइल का मैंने आपको कितना बताया था 5 to 7 ईयर। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा है 6 to 7 ईयर, लगभग उतना ही, आप किसी बुक में देखेंगे वहाँ 5 to 7 भी आपको दिखेगा। अब उसके बाद देखिए कैप्टिकुलम, चाइल्ड का मैंने बताया था 1 ईयर, तो कैप्टिकुलम का आपका 1 ईयर, ओके। उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रोक्लिया 10 ईयर्स, देखिए यहाँ पर लिखा है 9 to 11 ईयर्स, लगभग
आप किसी और बुक में देखेंगे। और यहाँ पर अपीयरेंस है, ये गलत एफ लिखा था, ये अपीयरेंस है यहाँ पर। तो ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक ह्यूमरस बोन के लिए। ऐसे ही सभी बोन्स को लर्न करने के लिए, सभी के अपीयरेंस और फ्यूजन को लर्न करने के लिए मेरे पास कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी ट्रिक्स और चाहिए तो। प्लीज़ टेक केयर, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।